Hello students, welcome to CR Inter School online live classes. Dear student, today we discuss lesson number 4, admission of a partner, part number 9. Dear students, 8 पार्ट्स इसके हो चुके हैं। हमने 4 कंसेप्ट कर चुके हैं 5 प्रॉब्लम्स में से। पहली प्रॉब्लम थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फोर्थ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड। आज हम रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो ये पहला होगा WCR, जिसकी फुल फॉर्म है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और सेकंड होगा IFR, इन्वेस्टमेंट फंड। ये दोनों आपने लेसन नंबर 3 में भी कर चुके हैं, तो दोबारा एक किस्म से रिवाइज हो रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट रिजर्व होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर अब जर्नलिज्म में एंट्री होगी और कुछ इलस्ट्रेशन हम लेके चलेंगे। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब होता है, वर्कमैन माने होता है वर्क माने काम, मैन माने आदमी। जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको हम वर्कमैन कहते हैं। कंपनसेशन होता है क्षतिपूर्ति, और रिजर्व का मतलब होता है संचय। किसी भी कर्मचारी को कोई कंपनसेट करना पड़े उसके लिए पहले हम रिजर्व बना लेते हैं, उसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव होना, फ्लक्चुएट होना। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट की कीमत घटती बढ़ती रहती है। अगर कोई भी कीमत घटेगी तो उसके लिए हम पहले ही एक रिजर्व बना देते हैं, जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इज दैट क्लियर? दोनों का मीनिंग डिफाइंड हो गया आपके पास। अब व्हाट मेक जर्नल एंट्री, देखो गिनती की एंट्री है, हर एंट्री के पीछे लॉजिक है, समझकर अच्छी तरह से बारी बारी से। एंट्री नंबर फर्स्ट क्या है, सुनिए ध्यान से। चार केसेस होंगे आपके पास, चारों की अलग अलग में एंट्री, केवल 4 एंट्री होगी WCR की। केस नंबर फर्स्ट, कोई क्लू नहीं मिलेगा। जब कोई क्लू ना दे रखा हो और बैलेंस शीट में जन आपका WCR दे रखा है, तो एंट्री आपने क्या करनी है, ये WCR सीधा आपने, मैं ओल्ड पार्टनर A और B मान रहा हूं, ठीक है। एक अमाउंट भी ले रहा हूं समझाने के लिए, 30,000 रुपए का WCR था, रेशो 1:1 है उनका ओल्ड। 30,000 के WCR को डेट स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना आपने, एज कैपिटल और बीज कैपिटल में 15,000 रुपए ट्रांसफर कर देना है। दिस इज योर एंट्री। जो भी रेशियो हो, जो WCR गिवन है, वो पहली एंट्री ये होगी, देयर इज नो क्लू। इज दैट क्लियर? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट होगी। क्लियर? केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2 क्या है, सुनो ध्यान से। आपका WCR 30,000 था, 20,000 मान ले क्लेम के हैं, तो क्लेम इसमें से दूंगा तो बच गया कितना, 10,000। तो मेरा एंट्री क्या होगी केस नंबर 2 की, WCR अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले क्लेम का पैसा दे दिया 20,000 रुपए, और बाकी जो बच गए 10,000 वो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, 5,000 इसको दे देंगे, 5,000 इसके, टोटल 30,000। दिस इज द केस नंबर 2। इज दैट क्लियर? केस नंबर 3, आपका WCR भी 30,000 था, क्लेम भी 30,000 था। तो स्टूडेंट पार्टनर को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा क्लेम ही कंप्लीटेड हो गया। ठीक है, तो जब क्लेम कंप्लीटेड होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और 30,000 का 30,000 रुपए। यहाँ पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आपने रिजर्व बनाया था उतना ही क्लेम आ गया। तो ये एंट्री रिवर्स है। देखो, ये एंट्री में क्लेम कुछ नहीं था तो सारा पार्टनर को मिल गया, यहाँ क्लेम था तो कुछ नहीं मिला। यहाँ
30,000 रिजर्व था, क्लेम 20 था, तो 10,000 पार्टनर को मिलेगा। एक केस और हो सकता है, आपका रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो, ये केस नंबर 4 होगा, बाकी कोई केस हो भी नहीं सकता, आप सोचना अच्छी तरह ढंग से। केस नंबर 4 क्या है? मान लेते हैं रिजर्व तो 30 था, क्लेम 40,000 देना पड़ेगा। केस नंबर 4, WCR कितना है आपका? 30,000, और मान ली क्लेम देना पड़ेगा 40,000 का। तो यहाँ देखो केस पलट गया, रिजर्व सारा यूज होगा, 10,000 रुपए का बल्कि नुकसान और होगा, और वो नुकसान कहलाता है रिवैल्यूएशन। और वो पैसा स्टूडेंट्स कौन देगा? नोटिस करना, वो पैसा पार्टनर देंगे, पार्टनर लेना जानते हैं तो देना भी जानते हैं। तो एंट्री केस नंबर 4 की क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम 40,000, 30,000 रिजर्व था, तो फिर 10,000 का नुकसान होगा। ये नुकसान कौन देगा? ए और बी। तो मैंने कल भी कहा था, जब जब रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो पार्टनर डेबिट होंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 10,000 का नुकसान हुआ, 5,000 इसने दे दिए, 5,000। तो दीज आर द 4 केसेस, नॉट ए रेक्टिफिकेशन। चारों केसेस मैंने आपको समझा दिए, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया कि अगर पार्टनर है, क्लेम 30,000 दे रखा है, उनका रेशो 1 है, तो क्या एंट्री होगी। तो देखिए WCR क्लियर होगा, तो एक फिर इलस्ट्रेशन ले लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन अच्छी तरह से क्लेरिफाई किया करेगा आपका। तो निकालिए अपनी बुक प्लीज, और निकालिए पेज नंबर 4.56 पर, और इलेक्शन नंबर 54। इलेक्शन नंबर 54, क्वेश्चन थ्योरी। देखिए आपको एबीसी 3 पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट गिवन दे रखी है, और उसमें WCR जो दे रखे है वो दे रखे 80,000। कितना दे रखे है? 80,000 रुपए दे रखे हैं। मैंने 30,000 माना था भाई, सवाल में जो दे रखे हैं वो इसी हिसाब से तो करने हैं आपने। तो 80,000 दे रखे हैं। रेशियो उनका एबीसी का 2:1 है। उन्होंने डी को पार्टनर बनाया 1/4 भाग के लिए। भैया यहाँ पर WCR में डी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस शीट एबीसी की है, तो सारा पैसा एबीसी को मिलेगा। और किस रेशियो मिलेगा? ओल्ड रेशियो मिलेगा। तो एंट्री नंबर फर्स्ट क्या है? केस नंबर फर्स्ट में कहता है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, केस नंबर फर्स्ट, एबीसी पार्टनर, रेशियो क्या है उनका? 3:1, 2:1। और कितना दे रखे हैं WCR? वो दे रखे हैं आपका 80,000। तो देखो WCR गिवन है, रेशियो गिवन है, केस नंबर फर्स्ट आपके सामने है, क्या दिया? नो इन्फॉर्मेशन। तो नो इन्फॉर्मेशन में क्या बताया था एंट्री? सीधी सी एंट्री होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और सी इज कैपिटल अकाउंट। 80,000 रुपए को दो दो एक में बांटेंगे तो कितना आएगा? 32,000, 32,000 और 16,000। दिस इज योर फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है? कहता है क्लेम अगर दे रखा है 50,000 का, तो 80,000 का रिजर्व था, 50,000 का क्लेम है। तो केस नंबर 2, WCR आपने लिया कितना भाई? 80,000, क्लेम कितना है? 50,000। तो फिर पार्टनर को क्या मिलेगा? 30,000। किस रेशो में? 2:1 में मिलेगा। 2/5 करेंगे तो 12,000, 12,000 और 6,000। दिस इज योर केस नंबर 2। फर्स्ट केस में क्या स्टूडेंट, सारा अमाउंट पार्टनर को मिल गया, दो में भी क्लेम काट कर बाकी दे दिया। तो फिर केस नंबर 3 क्या है? थर्ड केस क्या है? जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम है। जब रिजर्व और क्लेम बराबर हो जाता है तो पार्टनर को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो थर्ड केस में क्या हो गया? WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 80,000 और 80,000। दैट्स ऑल। केस नंबर 4।
WCR आपका कितना है 80,000 का, जबकि क्लेम कितना भाई 1 लाख का। तो डिफरेंस कितना होगा भाई 20,000 और देने पड़ेंगे, तो नुकसान होगा ना ये तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट 80,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 और क्लेम कितना है 1 लाख रुपए। अब जो ये 20,000 नुकसान हुआ है इसको कौन देंगे, ए बी और सी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल थ्रू रिवैल्यूएशन। 20,000 का लॉस था, दो तो एक में बांटेंगे तो 8,000, 8,000 और 4,000। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल नंबर 54। आई होप सो दैट एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आया होगा, सारी एंट्रीज आपके माइंड में सेट होगी। और एंट्री को प्लीज नोटबुक लेके बैठा करो और उसको अंडरस्टैंडिंग समझा करो, रट्टा मत मारा करो कि आखिर क्यों, क्या लॉजिक था, क्यों कर दी गई डेबिट और क्यों क्रेडिट हुई। ओके, तो ये था आपका WCR के रिगार्डिंग। 55 भी इसी से रिगार्डिंग में है। तो चलिए फिर 56 करने से पहले IFR के बारे में पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उसके बाद WCR में 4 केसेस आए थे, 4 से 5 का केस नहीं होगा। और IFR में कितने केसेस हैं, देखो IFR में आपको स्टूडेंट 5 केसेस मिलेंगे। 5 कैसे मिलेंगे, 5 लॉजिक कैसे, क्या कौन सा आएगा, 5 केसेस होंगे। 5 केसेस क्या होगा, सुनो ध्यान से। नंबर 1, नो इंफॉर्मेशन हो सकती है। मार्केट वैल्यू, देखो एक होता है मार्केट वैल्यू, एक होती है कॉस्ट प्राइस। बैलेंस शीट में जो अमाउंट होता है उसकी कॉस्ट होती है, मार्केट वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। तो मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो हमारे पास क्लियर पॉइंट आ रहा है, जब मार्केट वैल्यू उसकी बराबर रह जाएगी तो जो भी IFR का अमाउंट होगा सारा का सारा पार्टनर को मिल जाएगा। तो केस क्या हो सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसके केसेस एक केस बढ़ जाता है। तो हम एक एग्जांपल पहले मैं ले लेता हूं, फिर उसके बाद हम एक इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे। और एग्जांपल के लिए ये एक बैलेंस शीट थी, 2 पार्टनर थे ए और बी, रेशियो 1:1 ही मान लेता हूं। IFR ये रिजर्व लायबिलिटी साइड में होता है और इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में होता है। ये इन्वेस्टमेंट, इसकी 50,000 कॉस्ट थी, IFR मान लेते हैं 20,000 रुपए। ठीक है, यहां इसकी मार्केट वैल्यू लिखी मिलेगी, मार्केट वैल्यू बराबर हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। 3 केस आपके सामने आ चुके हैं। मार्केट वैल्यू फिर बता देता हूं, बराबर हो सकती है इन्वेस्टमेंट की, कम हो सकती है और ज्यादा हो सकती है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की में फ्लक्चुएशन जब होगा तो फ्लक्चुएशन या तो बराबर रहेगा या ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। दीज आर 3 सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। पहला केस, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, केस नंबर फर्स्ट, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये IFR का सारा पैसा किसका है भाई, ए का और बी का। जैसे WCR का था 20, कितना था 20,000, इस अमाउंट को 10,000 इसको दे देंगे, 10,000 दे देंगे। ये है केस नंबर फर्स्ट। आगे समझ में भाई, केस नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी क्या है, अगर मार्केट वैल्यू 50,000, ये भी 50,000 हो, तो डियर स्टूडेंट्स केस नंबर 2 में सेम एंट्री होगी। सेम मतलब डिट्टो, जो ये एंट्री की एंट्री होगी। सुन लीजिए ध्यान से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से। IFR ये है, ये रिजर्व है लायबिलिटी में, इन्वेस्टमेंट। पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। इंफॉर्मेशन क्या मिली, इन्वेस्टमेंट 50,000 और मार्केट वैल्यू 50,000। तो डियर स्टूडेंट सेम एंट्री होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मान लेते हैं, अब केस नेक्स्ट में चलते हैं, तीसरा केस।
सुनो ध्यान से, ये 50 है, मान लेते मार्केट वैल्यू 40,000 होगी, तो जो 40,000 हुई तो नुकसान कितना हो रहा है? 10,000 का नुकसान हो रहा है। तो केस नंबर 3 में क्या हुआ? 10,000 का नुकसान हो गया। अब 10 का नुकसान सारा का सारा भाई रिजर्व देगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 20,000 था, जिसमें इन्वेस्टमेंट आपने लिखे 10 का नुकसान हुआ, तो बाकी जो बचे 10 वो तो पार्टनर को मिल जाएंगे और बी को 5,000 इसको दे देंगे, 5,000 इसको दे देंगे। भाई हमने ये किस लिए बनाया था? इसके नुकसान के लिए। नुकसान कितना हुआ? 10,000 का हुआ, 10,000 के 10,000 दे दिए। अब नेक्स्ट केस क्या है सुनो, मार्केट वैल्यू मान लेते हैं इसकी हो जाती है 30,000। अब सुनो, जब मार्केट वैल्यू 30,000 होगी तो भाई सारा का सारा नुकसान होगा, या मान लेते हैं और ज्यादा लगा लो भाई, अगर 30,000 होती 20,000 तो फिर पार्टनर को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, सारा का सारा रिजर्व हो जाएगा। माने और घटा दी मार्केट वैल्यू, भाई 20,000 कर दी, तो आप देखो नुकसान कितना हो रहा है? 30,000 का नुकसान हो रहा है। 30 का नुकसान हो रहा है तो IFR बोला भाई मैं तो दे दूंगा 20,000, उसने तो 20,000 दे दिए। यहाँ अब 10,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि नुकसान कितना है? 30,000 का। 30 का नुकसान 20 इसने दे दिया तो 10,000 का वही IFR की तरह हो गया। अब ये जो नुकसान है उसको देगा कौन? ए और बी देंगे। किस रेशो में देंगे? उनका जो ओल्ड रेशो है। तो ये था केस नंबर 4। फिफ्थ केस क्या हो सकता है? अब मैं पलटी मारता हूं, केस नंबर 5 क्या होगा? मान ले मार्केट वैल्यू किसी के दिमाग में आ रही थी 70,000 हो जाए तो, बढ़ जाए तो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। आपने घटा भी दी, बराबर भी कर दी, फिर उससे ज्यादा भी कर दी, कम भी कर दी, सारे केस निकाल लिए। अगर इससे ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा? मान लो 70,000 होगी तो 20,000 का तो फायदा होगा। जब नुकसान पार्टनर दिया तो फायदा भी पार्टनर ही लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? केस नंबर 5 में एक तो सबसे पहले ये अमाउंट तो देना ही देना है जो पहले एंट्री होगी। ए और बी को दे देंगे 20,000 रुपए, 10,000 इसको दे देंगे और 10,000। अब जो 20,000 का फायदा हुआ उसकी एंट्री डेस्टिडेंट्स क्या होगी? एंट्री होगी डेस्टिडेंट्स, फायदा होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कल मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, फायदा होता है तो क्रेडिट, नुकसान है तो डेबिट, तो नुकसान हुआ तो डेबिट कर दिया, फायदा है तो क्रेडिट। 20,000 का फायदा हुआ। अब ये रिवैल्यूएशन 20,000 का फायदा लेकर कौन? ए और बी लेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल, 10,000 रुपए और 10,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये केस 5 थे आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग। इज दैट क्लियर? अब हम एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 57। सारे केसेस आ जाएंगे इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 57 देखिए प्लीज। IFR दे रखे 30,000 और इन्वेस्टमेंट दे रखे 5,00,000। ये बैलेंस शीट IFR ये यहां दे रखे हैं और ये अमाउंट गिवन है 30,000, 30,000, और इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 5,00,000। मार्केट वैल्यू यहां मिलेगी, बारी बारी से बताता रहेगा। ये इसकी कॉस्ट है 5,00,000 रुपए। 3 पार्टनर हैं, ABC 3:1 ऑर्डर रेशियो है। पुराने पार्टनर का रोल है क्योंकि बैलेंस शीट पुराने साझेदार की है, नए पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बारी बारी से। केस नंबर फर्स्ट, सुनोगे ध्यान से। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं है, नहीं है तो क्या एंट्री होगी? IFR अकाउंट डेबिट,
A is कैपिटल अकाउंट, B is कैपिटल अकाउंट, C is कैपिटल अकाउंट। हो गई, कितना है 30,000। रेशियो क्या है 3:1, 3/6, 15,000, 10,000 और 5,000। लॉजिक कंप्लीट योर केस फर्स्ट। केस नंबर 2 कहता है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 5 लाख होगी। ये भी 5, ये भी 5, तो भाई नुकसान तो नहीं हुआ एक पैसे का, कुछ नहीं करना, दिस इज द डिक्टो। यही एंट्री सेम उतार देनी है, सेम एंट्री। ये की एंट्रीज आपने लिख देनी है, सेम एंट्री एज गिवन केस नंबर फर्स्ट। जो केस फर्स्ट में दे रखी है वो की वो एंट्री उतार देनी है आपने। दोनों केसेस क्लियर हो गई। फिर बता देता हूँ केस नंबर फर्स्ट में क्या था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये सारा पैसा पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया, पुराने पार्टनर और पार्टनर और रेशियो। दूसरे केस में क्या था, मार्केट वैल्यू इसके बराबर बराबर थी, कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा का सारा पैसा पार्टनर। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, आगे हर बार 2 इलस्ट्रेशन मैं करवाऊंगा, 2 आपने करने होंगे, फिर इलेक्शन कंप्लीटेड। डेली ऐसे ही चलेगा, आपके सामने 2 इलस्ट्रेशन मैं करवाऊंगा, सेम डिट्टो 2 ही आपने करने हैं, तो 4 इलस्ट्रेशन करने, 4 ही एक्सरसाइज क्वेश्चन करने और फिर लेसन कंप्लीटेड। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है एडमिशन ऑफ पार्टनर, और ये लेसन समझ में आएगा तभी आपको रिटायरमेंट और डेथ का आएगा अगला लेसन। जिसको ये लेसन क्लियर हो गया वो उसका अगला लेसन मान लेते हो गया भाई। अंतर डिफरेंस इतना एडमिशन में आ रहा है, पार्टनर 2 से 3 में, वहां 3 से 2 हो जाएंगे, यही डिफरेंस है एडमिशन और रिटायरमेंट में। और लास्ट का फिर डिजोलेशन है, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और ये बुक भी फिनिश हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए 57 इलस्ट्रेशन का केस नंबर 3। 5 से मार्केट वैल्यू होगी 4,82,000, तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 18,000। IFR 30 का, 30 में 18 ले लेंगे तो 12,000 पार्टनर को दे देंगे, तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितना था ये 30,000। 18 नुकसान कितना हुआ भाई 18,000, तो फिर पार्टनर को क्या मिलेगा 12,000। रेशो क्या है 3:1 है, तो कितना दे देंगे भाई, रेशो 1 है। 6,000, 4,000, 2,000, 3, 2, 1, 18,000 का नुकसान हुआ। IFR ले दिया, बाकी बचा हुआ किसको मिल जाएगा पार्टनर को। केस नंबर 4, चौथा केस क्या है, मार्केट वैल्यू आ गई 4,55,000। देखो 4,55 जैसे ये 45,000 का लॉस हुआ है, जिसमें 45,000 लॉस हुआ तो रिजर्व तो 30 का ही था, तो 15,000 किसको देने पड़ेंगे पार्टनर को देने पड़ेंगे, तो एंट्री क्या होगी IFR अकाउंट डेबिट 30,000, रिवैल्यूएशन कितना 15,000, और टू इन्वेस्टमेंट नुकसान कितना हुआ 45,000। 15,000 से नुकसान हुआ कौन देगा, A, B और C। कितना 15,000, किस रेशो में 3:1 में, 3/6 करेंगे तो कितना जाएगा 7,500, 5,000 और 25, 25 तो नहीं बचा, 25 क्लियर। दिस इज द केस नंबर 4। फिफ्थ केस क्या है, फिफ्थ केस पंक्ति मान लो भाई क्या है डिफरेंस। फिफ्थ केस मार्केट वैल्यू 5 से 5,24,000 हो, देखो 24,000 का फायदा हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन का हुआ, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको देंगे पार्टनर को देंगे। तो सबसे पहले एंट्री तो केस नंबर 5 में क्या होगी, ये सारा अमाउंट IFR अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल B कैपिटल C, ये तो पहले एंट्री वैसे हुई थी, 30,000 को दे देंगे 3:1 में, तो 15,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, ये एंट्री नंबर फर्स्ट ही थी, ये ट्रांसफर कर दिया। अब देखो आपको फायदा कितना हुआ है 24 का, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब फायदा होता है रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, नुकसान पे डेबिट होता है, कितने का फायदा होगा 24,000 का।
अभी 24,000 किसको देंगे? ए को, बी को और सी के। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। 24,000 रेशियो आपको पता लगा, 3 2 1 दे रखे है, तो 12,000, 8,000 और 4,000। अभी 2 इलस्ट्रेशन मैंने करवा दिए हैं और आपने 2 इलस्ट्रेशन आपने करने हैं। आपने 59 तक क्वेश्चंस कंप्लीटेड करने हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपने 54, 55, 56, 57 3 करने हैं आपने, 54 से लेकर 59। आगे फिर मैं बता रहा हूं ना कि आपने 2 इलस्ट्रेशन करने हैं, 2 आपने, 2 मैं करूंगा और ये लेसन फिर कंप्लीट हो जाएगा। एक मैंने कहा कि प्लीज डियर स्टूडेंट्स अपनी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी रेगुलर लीजिए, हर सब्जेक्ट की। ये नहीं है कोई एक सब्जेक्ट की आप पर्टिकुलर। और जो टाइम का जो शेड्यूल बना है वो बहुत गलत है। 10 मिनट आगे, 5 मिनट आगे, 1 मिनट के लिए आगे, इसे हम प्रेजेंट नहीं मानेंगे। जो कैंडिडेट कंप्लीटली रहेगा उसी के अटेंडेंस, और पूरा रिकॉर्ड बन रहा है। और आने वाले समय में ये ध्यान रख लो, सीबीएसई के नॉर्म्स बिल्कुल बदल चुके हैं। आने वाले में नंबर तभी आएंगे जब आप ऑनलाइन लाइव क्लास लेंगे, अपने पेपर सबमिटेड करेंगे, आप अच्छी तरह से अपनी ऑनलाइन क्लास को भी रेगुलर रखेंगे और जो भी पीडीएफ है उसका बकायदा रिकॉर्ड भेजते रहेंगे। तो इसलिए प्लीज टिल संडे तक 2-3 स्टूडेंट्स ने अपनी पीडीएफ सेंड कर दी है, जैसे और पलक की आ चुकी है, तरुण यादव ने भेज दिया, आरजू यादव ने। तो टिल संडे तक प्लीज अपनी 3rd लेसन की पीडीएफ फाइल बनाकर वो मेरे पास सेंड कर दे। और कोई डाउट है तो प्लीज वो कंसर्न करे। माई व्हाट्सएप नंबर 9416586669। इसे आप एक हम्बल रिक्वेस्ट समझ लीजिए, चाहे वार्निंग समझ लीजिए, प्लीज बी रेगुलर। इसमें आपका फायदा है, ऑनलाइन लाइव क्लास को बी रेगुलर ले प्लीज। चलिए अब अपने होमवर्क की तरफ। लेसन नंबर 54 टू 58, 59 तक। फिफ्टी नाइन तक करने हैं आपने। ओके स्टूडेंट्स, 59 तक क्वेश्चंस करने हैं आपने। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कशन कर लेना प्लीज। एक्सरसाइज आल्सो 54 टू 59। Any problem regarding, please contact my WhatsApp number 9416586639। ओके, चलिए प्लीज अपने डाउट सेशन में। पलक। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। No doubt, sir. तरुण यादव। तरुण यादव। नो डाउट सर। साक्षी। No doubt. मोहित शर्मा। मोहित शर्मा। मिंटू। नो डाउट सर। कामना। Sir. हर्ष। नो डाउट सर। मयंक यादव। नो डाउट। प्रियंका। No doubt, sir. सुरेश। सर। प्रिया। Morning, sir. गुड मॉर्निंग। No doubt, sir. नेहा। Sir. आरजू।
अंकित, अंकित, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं है सर डाउट। योगेंद्र, नो डाउट सर। आरती, आरती, आरती आवाज नहीं पहुंच रही क्या? आरती बोलो। नहीं। और कोई स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।